हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपनी बड़े भाई की शादी हो जाने पर उसकी बड़े भाई की ससुराल पे आ जाते हैं, यानी जिमिन तियांग के बड़े भाई है और जिमिन की शादी युंगी से हुआ है। तियांग जिमिन के साथ उसकी ससुराल आया है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कुछ दिनों के लिए इस घर में क्यों नहीं रुक जाते हो? मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी घर मेरा भी बहुत ही नया है। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मुझे मन लगा रहेगा। तियांग ने कहा, ब्रदर लेकिन आप जानते हो ना, मेरे कॉलेज ओपन होने ही वाला है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तियुंगी ने कहा, तियांग अभी कॉलेज ओपन नहीं हुआ है ना, वैसे जंको भी तुम्हारे ही कॉलेज में था, लेकिन वो अभी बिजनेस संभालने लगा है तो वो कॉलेज जाना बंद कर दिया। तियांग ने कहा, जंको वो मेरे कॉलेज में था, मैंने अभी तक उसके बारे में कभी नहीं सुना है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। युंगी ने कहा, तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर रहा है तो तुम रुकना क्यों नहीं चाहते हो तियांग? अगर तुम नहीं रुकोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मुझे शायद पसंद नहीं करते हो और इसलिए तुम अपने ब्रदर इन लॉ के घर पर नहीं रुकना चाहते हो। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ मेरी पसंद करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको तो मेरे भाई ने पसंद कर लिया है ना, आपको तो इससे ही खुश होना चाहिए। युंगी ने कहा, नहीं, मुझे जिमिन के साथ साथ तुम्हारी पसंद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। जिमिन ने कहा, तुमने क्या कहा? दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे और यहाँ पर तियांग वो जाने की जिद कर रहा था। अचानक जंको की एंट्री होता है और जंको की एंटर होते ही तियांग जंको को देखकर बहुत ही दंग रह जाते हैं। जंको सच में सुपर हॉट लग रहा था, लेकिन जंको की आंखों में बहुत सारा गुस्सा दिख रहा था। जंको गुस्से में अपने कमरे में जाने ही वाले थे। जिमिन ने कहा, जंको क्या हुआ, तुमने मुझे हाई भी नहीं कहा? जंको ने कहा है। युंगी ने कहा, जंको क्या बदतमीजी है ये? जिमिन ने तुम्हें हाय कहने के लिए कहा तो तुम हाय बोल कर जा रहे हो यहाँ से? तुम्हें तो जिमिन से अच्छे से बात कर लेना चाहिए। और यहाँ पर तियांग वो जाने की जिद कर रहा है तो तुम्हें तियांग को भी मनाना चाहिए यहाँ पर रुकने के लिए, और तुम हो कि किसी पर भी ध्यान ना देकर अपने कमरे में जा रहे हो। जंको ने कहा, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? वो मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरा ध्यान कहीं और था। जिमिन ने कहा, युंगी तुम जंको को डांटो मत। जंको आई एम सॉरी, तुम बिजी थे और मैंने तुम्हें। जंको ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे आप कैसे हो? जिमिन ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जंको ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, बस कुछ काम की परेशानी है। अचानक जंको की नज़र तियांग पर गया और तियांग को देखते ही जंको को अपनी हार्ट बीट पर कुछ महसूस होने लगा। वो फास्ट हो गया। जंको ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, वो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप लोग को कुछ चाहिए क्या? तो जिमिन ने कहा, वो देखो ना, तियांग यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है। यूंगे मैं कितना कह रहा हूँ लेकिन वो जाने के लिए जिद कर रहा है। जंको तियांग की तरफ देखकर कहता है, रुक जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम घुमाने लेकर जाओगे? कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? जिसके पास हाय बोलने का टाइम नहीं है वो घुमाने लेकर जाएगा, साहबजादे। जिमिन ने कहा, तुम जंको को बातें क्यों सुना रहे हो? जंको मैं अपने हाथों से रीना बनाने वाला हूँ, तुम नीचे आ जाना, ठीक है? और तियांग तुमने सुना ना, जंको ने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहा, तो अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। देखो अब तुम तीन लोगों की बातों को नहीं टाल सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है ठीक है, अब मैं यहाँ पर रुकने के लिए मान गया हो, अब अपना जिद बंद कीजिए, मैं खाना बनाऊँगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। तो युंग ने कहा, ठीक है, तुम दोनों मिलकर बनाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम निपटा कर आने दो, तब तक तुम दोनों खाना बना लेना। तियांग और जिमिन दोनों किचन में चले जाते हैं। जंकुक अपने कमरे में चला गया था। डिनर के टाइम पर जिमिन ने तियांग को जंकुक के कमरे में भेजा है, जंकुक को डिनर के लिए बुलाने के लिए। तो तियांग दरवाजे पर नॉक करते कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंकुक ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ ना। तियांग वह अंदर आ जाते और खड़े थे। जंकुक ने कहा, बैठ जाओ। तियांग सोफे में बैठने लगा। जंकुक ने कहा, तुम वहाँ पर क्यों बैठ रहे हो? चलो बेड पर बैठ जाओ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बेड पर बैठ सकते हो। तो इसके बाद तियांग को बेड पर बैठने के लिए कहा। तियांग बेड पर तो बैठ जाता है। वो बहुत ही शाय हो रहा था। जंको ने कहा, तुम रुको, मैं अभी आ जाता हूँ। जंको वो शावर लेने जाता है। उसके बाद वो शावर लेकर जैसे बाहर आते हैं, जंको की गीले बालों को देखकर, उसके गले में और चेस्ट पर पानी की बूंद देखकर तियांग की हालत खराब हो रहा था। तियांग अपनी नज़रें हटा लेता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तो मुझे इस तरह से नज़र क्यों चुरा कर देख रहे हो? अगर देखना है तो अच्छे से देखो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्या कह रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैं जानता हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? वैसे भी मुझे मजाक करना नहीं आता है ना।
तिया ने कहा, किसने कहा? तुम नीचे बहुत ही अलग रह गए थे, मुझे तुम्हें देखकर डर लगने लगा था। जनको ने कहा, और अब क्या मैं तुम्हें और डरावना लग रहा हूँ? तिया ने कहा, नहीं, अब तुम मुझे सही लग रहे हो। जनको ने कहा, तो तुम अब मुझे जनको कह के बोल सकते हो। तिया ने कहा, ठीक है जनको, तो तुम कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ, मैं ब्रदर से जाकर कह देता हूँ कि तुम आ रहे हो। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? मैं कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में ही चलते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तियांग बहुत ही शर्मा चाहता, उसकी फेस रेड हो गया था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कपड़े पहन कर आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। जनको तियांग की रेड फेस को देखकर मुस्कुराते कहा। वो शर्मा गया। आखिर मुझे इस तरह से देखकर तुम्हें प्यार कैसे नहीं होगा? तुम मुझे देखकर प्यार में पड़ गए हो ना तियांग? क्योंकि मुझे तो तुमसे इश्क हो गया है और मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने तुम्हें क्यों देखा, और अगर तुम्हें नहीं देखता तो सब कुछ मिस कर देता। तुम्हें देखने का मतलब है पूरी वर्ल्ड को देख लेना, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद जंको अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर सहलाता है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गया था। जंको ने कपड़े पहना और वो तैयार होकर डिनर करने आ जाते हैं। जंको के आने से पहले तियांग और जिमिन बातें कर रहा था। जिमिन ने कहा, क्या वो नीचे इतनी डरावना लग रहा था और तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आए, तुम्हें बेड पर बैठने के लिए कहा। युंग ने सुनते हुए कहा, क्या जंको ने तुम्हें बेड पर बैठने दिया? तियांग ने कहा, क्यों, आप इतना शौक क्यों हो रहे हो? युंग ने कहा, क्योंकि जंको किसी को अपने बेड पर नहीं बैठने देता है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं बैठने देता है, और उसने तुम्हें बेड पर बैठने दिया। तियांग, क्या चल रहा है? इससे पहले कि कुछ और कह पाता, जंकुक आ गया था, तो तीनों चुप हो जाते हैं और जंकुक को घूरे जा रहा था। जंको ने कहा, मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो आप लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो। मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे खाना मिलेगा क्या? तियांग ने जल्दी से जंकुक के सामने खाना सर्व किया। जंकुक एक बाइट लेते ही कहा, वाह सो टेस्टी, इतना डिलीशियस खाना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया है। जिमी ने कहा, ये तियांग ने बनाया है, क्या तुम्हें सच में बहुत पसंद है? मेरा भला भी ट्राई करो ना। लेकिन जंकुक ने तो तियांग की बना हुआ खाने की बोल अपने सामने लेकर बैठ जाता है और किसी को भी खाने नहीं देता है। वो बस तियांग की बना हुआ खाना ही खा रहा था। जिमिन किचन में जाते हैं और युंगी को अपने साथ इशारे से लेकर जाते हैं। युंगी ने कहा, तुम मुझे वहाँ से उठाकर क्यों लेकर आए हो? जिमिन ने कहा, चुपके से यहाँ से देखो उन दोनों को, मुझे लगता है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। युंगी ने कहा, लेकिन वो दोनों आज ही मिले हैं ना? जिमिन ने कहा, यही सही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों को फर्स्ट लुक वाला प्यार हो गया है, पहली नज़र वाला प्यार। युंगी ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? जिमी ने कहा, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या युंगी? युंगी ने कहा, अभी तक तो नहीं। जिमी ने युंगी को गुस्सा मारने लग जाता है। और यहाँ पर जंको वो तियांग से कहता है, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, लगता है हर रोज़ तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। अब तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हो, वरना मुझे भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार किसी अच्छे खाने की स्वाद चख लिया ना, उसके बाद मुझे उसी खाने का आदत हो जाता है। अब मुझे रोज़ यही खाना चाहिए और तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हो तिया, तुम्हें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। तिया ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मेरा कॉलेज ओपन होने ही वाला है, अगर मैं यहीं पर ही रुक जाऊँगा तो कैसे चलेगा? जंको ने कहा, कैसे चलेगा, क्या मतलब है? तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक सकते हो? तुम यहाँ पर ज़रूर रुक सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें हर रोज़ कॉलेज छोड़कर आऊँगा, क्यों ना तुम यहीं पर ही शिफ्ट हो जाओ। तियांग ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? वैसे भी ये मेरी भाई की ससुराल है, ना कि मेरी। तुम यहाँ पर नहीं रुक सकता हो, मुझे जाना पड़ेगा, मैं कल सुबह को ही जाने वाला हूँ। जंको ने कहा, मत जाओ ना। तियांग जंको की आंखों में देख रहा था, जंको भी तियांग की आंखों में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं और बहुत देर तक एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहा था। टाइम को स्किप करते हुए 3 दिन बाद तियांग डिनर कर रहा था, लेकिन वो डिनर टेबल पर बैठकर बस खाने को देखे जा रहा था, वो खा नहीं रहे थे। यहाँ पर जंकुक की पेरेंट्स जंकुक से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे भाई की शादी हो गई है और वो कितना खुश लग रहा है, और तुम शादी कब करने वाले हो, और तुम हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहते हो? जंकुक, मैंने सुना है कि जब तियांग यहाँ पर थे तुम उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आए, और तुम सबके साथ इतनी रूडली क्यों पेश आते हो? तुम्हें शादी करना होगा, तुम वैसे भी अब बड़े हो गए हो, युंगी ने भी शादी कर लिया, अब तुम भी शादी कर लो तो हम बेफिक्र होकर एब्रॉड जा सकते हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जंको ने कहा, मॉम डैड, मेरी शादी के साथ आप लोग की घूमने का क्या ताल्लुक है?
आप लोग को घूमने जाना है ना तो घूमने चले जाइए, मुझे नहीं करना है शादी। युंगी ने कहा, अगर तियांग से शादी करवाओ तब भी नहीं करना है। जनको ने कहा, क्या कहा भी? तियांग, लेकिन क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो जिमिन कहता है, तियांग की बात छोड़ो, क्या तुम तियांग को पसंद करते हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जनको, अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें स्टेप लेना होगा और तियांग को शादी के लिए प्रपोज करना होगा, तभी जाकर बात बनेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ही जाकर बात कर लेते हैं। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जाकर तियांग से बात करूँगा। और यहाँ पर तियांग को नींद नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, मुझे हो गया है, जब से मैं जिमिन के घर से आया हूँ मुझे नींद भी नहीं आ रहा है, ना मुझे भूख लग रहा है। लगता है मुझे प्यार हो गया है, लेकिन क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? ऐसा नहीं हो सकता है। वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? वो जैसे डेविल को कभी प्यार नहीं हो सकता है। जितना मैंने उसे देखा है वो हमेशा गुस्से में रहता है और हर पिक्चर में वो गुस्से वाला ही है। वो तो अच्छे से पिक्चर भी नहीं खींचता है। मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकता हूँ। वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता है। तियांग अपनी ही आपसे बड़बड़ा रहा था और यहाँ पर तियांग को कॉल आ जाते हैं। तो जिमिन ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, ब्रदर वो मैं अभी बिज़ी हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम बिज़ी हो, किस काम से? लेकिन तियांग ने कहा, मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुनो। तियांग ने कहा, ब्रदर मैं जिम जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग ने फ़ोन रख दिया और यहाँ पर जंगकुक वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था। जिमिन आ जाते और नॉक करते कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, को सबको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जिमिन ने कहा, जंगकुक ये तुम तियांग के लिए ही रखो। तियांग ही तुम्हारे रूम में बिना बताए आ सकते हैं और किसी को बताने देना। मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे आने के लिए कहो। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया। जंगकुक कहता है, आप क्यों आए हो, क्या कुछ बताना चाहते हो? जिमिन ने कहा, तियांग वो जिम में गया है एक्सरसाइज करने के लिए, तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे ना? जंगकुक ने कहा, तो वो जिम में है, ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। वो कौन सी जिम में गया है, मैं जाकर उससे मिल लेता हूँ। और आपका शुक्रिया, थैंक्स। जिमिन ने कहा, तुम मुझे शुक्रिया बाद में करना, पहले तियांग को मना लो। अगर तियांग भी इस घर में आ गया ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे खाना बनाऊंगा। जंगकुक ने कहा, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, तब तियांग खुद मेरे लिए खाना बनाने वाला है, वो भी अपने हाथों से। जिमिन ने कहा, तुम बहुत ही रोमांटिक हो, काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसे ही रोमांटिक बन जाते तो कितना अच्छा होता। तुम दिखने में। और इसके बाद जिमिन चुप हो जाता है। तो जंगकुक ने कहा, मैं दिखने में खड़ूस हूं ना, लेकिन बहुत ही रोमांटिक हूँ, यही कहना चाहते हो ना? अयंगी पीछे से आकर कहता है, और मैं दिखने में बहुत ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन बहुत ही अनरोमांटिक हूँ, तुम यही कहना चाहते हो? जिमिन ने कहा, तुम दोनों भाई मिलकर मुझे पागल कर दोगे, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग से मिलने जिम में आ जाते हैं। तियांग ट्रेडमिल पर चल रहा था, अचानक वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और तियांग गिरने वाला था। जंगकुक आकर संभाल लेता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम? जंगकुक ने तियांग को गोद में लेकर उसको सोफे में बैठा दिया और उसे कहा, तुम अभी गिरने वाले थे, तुम्हारी ध्यान कहाँ था? लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तियांग ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग तो क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तो बस ऐसे ही। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग जंगकुक को रोक नहीं रहा था। जंगकुक समझ जाता है कि तियांग भी उससे प्यार करता है, उससे बहुत ही डीपली और लॉन्ग किस करता है। उसके बाद तियांग और जंगकुक जैसे अलग होते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने मुझे किस क्यों किया? जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, पहले तुम बताओ, तुम मुझे किस क्यों कर रहे थे? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, क्या, तो तुमने मुझे किस क्यों किया? जंगकुक ने कहा, तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ठीक है, मैं तुम्हें कहने वाला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब बोलने से क्या फ़ायदा? तियांग कहता है, तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, कहने वाला था, लेकिन अब नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा, मैं भी कहने वाला था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं प्यार करता हूँ। पसंद तो किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन प्यार हर किसी को किया नहीं जा सकता है। पता नहीं तुम जैसे शैतान को मैंने प्यार कैसे कर लिया। जंगकुक ने कहा, तो अब मैं तुम्हारे लिए शैतान बन गया हूँ, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जंगकुक तियांग को लेकर घर आ गया था और घर आने के बाद जंगकुक तियांग को किस करते सोफे में आ जाते हैं। तियांग को सोफे में लिटाने के बाद वो उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद जंगकुक अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने ही लग जाता है कि जिमिन और यूंगी खांसते कहा, क्या चल रहा है?
इस घर में हम भी रहते हैं, एक कोई प्राइवेट रूम नहीं है। अगर ऐसा करना है तो अपने रूम में जाकर करो। तियांग शर्मा का दौड़कर बेडरूम में चला जाता है। जनको ने कहा, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, मैं आप लोगों को बाद में देख लूँगा। और इसके बाद वो भी बेडरूम में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद करने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जनको ने कहा, तियांग मुझे मत रोको, क्योंकि अब मेरे लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है, मत रोको मुझे। ऐसा कहते ही जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। जंकुक तियांग बहुत ही क्लोज था और यहाँ पर तियांग जंकुक से कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा स्लो करो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। जंको ने कहा, तियांग थोड़ा सा और इंतज़ार करो, बाद में ठीक हो जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है ना, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जैसे सब कुछ हो जाता है, जंको तियांग की सर पर और पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। जंको ने कहा, तियांग थैंक्स। तियांग ने कहा, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? जंको ने कहा, तुम्हारी पर्सनैलिटी को ख़त्म करने का हक मुझे देने के लिए। तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे और कब हुआ। जंको ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे ही कहने वाला था, आई रियली लव यू। उसके बाद जंको तियांग की लिप पर किस करता है। उसके बाद जैसे ही सब लोग साथ में डिनर करने बैठ जाता है, जिमिन और योंगी तियांग और जंको को घूरे जा रहा था। तियांग शर्म के मारे ऊपर नहीं देख रहे थे, तो जंको ने कहा, तुम्हें इतनी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों भी तो ये सब कुछ करता है ना। तो जिमिन और योंगी दोनों शर्मा जाता है जंको की बातों से। तियांग ने कहा, जंको तुम कुछ भी कहते हो। जंको ने कहा, क्योंकि तियांग तुम्हें शर्म आ रहा है, तो मुझे लगा अगर मैं ऐसा कहूँगा तो तुम शर्माओगी नहीं। मिस्टर और मिसेस जंग जैसे काम से वापस आ जाता है, जंको को कहता है, हमने सुना है कि तुम और तियांग एक दूसरे से प्यार करते हो। योंगी ने कहा, सिर्फ प्यार ही नहीं, बहुत कुछ हो गया है, अब बस शादी की बाकी है। जंको को देखकर मुस्कुराते कहा। तो जंको की पैंस ने कहा, जंको तो तुम दोनों कब करने वाले हो शादी? जंको ने कहा, कल ही। तियांग कहता है, क्या कल? तो जंको की पैंस ने कहा, कल ही शादी करना चाहते हो? हमें कुछ तैयारी भी नहीं करने दिया तुमने। जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ, मैं तियांग से दूर नहीं रह पाऊँगा, मुझे कल ही तियांग अपने साथ चाहिए। तो उसके पैंस ने कहा, ठीक है। तो कुछ ही घंटों में जंको का तियांग की शादी की सारी तैयारी वो लोग करने में जुट जाता है और इसके बाद नेक्स्ट डे पर जंको का तियांग की शादी हो जाती है फाइनली। दोनों अब मैरिड कपल है और जंको तियांग को सबके सामने उसकी उंगलियों पर रिंग पहनाकर उसके साथ डांस करता है और उसके लिप पर किस करता है। दोनों को खुश देखकर सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।